फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बच्चे जो है बहुत सारे मीनिंग्स अलग अलग ऑथर्स द्वारा दिए जाते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पेपर में भी और आपकी लाइफ में भी डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग एंड डेवलपिंग selected individuals so that they have knowledge, skill, attitude, understandings, needed in their future profession and positions। इसका मतलब ये है कि यानी कि जो ट्रेनिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेंड करने का, नॉलेज देने का, स्किल देने का, उसके एटीट्यूड में चेंज लाने का, उसको अंडरस्टैंडिंग करवाने का, जो कि उसको फ्यूचर में किसी प्रोफेशंस या पोजीशन के लिए हेल्प करे। अब जो हमारे पास एक और डेफिनेशन है वो है इट इज़ एन प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग गोल चेंज इन लाइफ कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस एबिलिटी टू एक्ट एंड बिहेवियर आर मेड थ्रू मेजर्स ऑफ कंटेंट मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये जो है एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी गोल को अचीव करने की जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं, या हम कहें, हम अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स मोटर परफॉर्मेंस के लिए जो मोटर स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मोटर परफॉर्मेंस होती है। मोटर स्किल से ही हम कुछ परफॉर्म करेंगे तो वो मोटर परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो उसको इन्हांस करने के लिए जो भी हम कंट्रोल्ड और प्लान्ड अगर हम बनाते हैं कोई भी प्लान तो वो यूज़ किया जाएगा। और इसी के साथ किसी चीज़ पर एक्ट करना, बिहेवियर जो सोचने पे मजबूर करता है, या कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे को जो है हेल्प करते हैं, तो वो जो है वो हमारे को ट्रेनिंग से आएगा या ट्रेनिंग कहते हैं। अब जो अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। इट ऑल्सो मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। मतलब कि इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें प्रिपेयर करता है किसी भी टास्क को करने के लिए। सिंपल सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें टर्म्स की ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल है। ठीक है ना, नॉट आइडेंटिकल मतलब these two words are not same at this point। ओके, अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इस वर्ड में से, इन दो वर्ड्स में से किसी को पिक करें, प्रिपरेशन को अगर हम पिक करें तो ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, या वॉल्यूम में हम इसमें इसकी बात कर सकते हैं, वॉल्यूम में या कंटेंट में। ये बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है ना। प्रिपरेशन की अब हम अगर दोबारा एक और बार बात करें तो ये एक बहुत ही प्रोसेस है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के डेवलपमेंट के लिए की जाती है, या उसको इंश्योर करती है, या नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, जो उसको रेडीनेस या तैयार करती है। ठीक है, किसी भी सक्सेसफुल इवेंट के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन होती है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है जिसको वो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। अब जितनी भी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर सकते हैं स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पेशल न्यूट्रिशन या एटसेट्रा। ये सब जो है ये प्रिपरेशन में इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। जी हाँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो ये है, ये वर्ड है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है और इसी के साथ बेसिक फॉर्म है किसी
स्पोर्ट्स पर्सन को प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयरिंग के लिए जो हमारे को बेसिक नॉलेज मिलेगी वो किससे मिलेगी? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। अब इसमें जो है सभी टाइप की जो बेसिक प्रिपरेशंस होती हैं वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। चलिए ये तो था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और प्रिपरेशन के बारे में जो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ क्या है चलिए जानते हैं। देखिए अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ को मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। फिर भी मैं किसी ऑथर की लैंग्वेज में कहूँ तो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मतलब सपोज़ करो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। सपोज़ करो आपने किसी भी पेंसिल को उठाना है, तो जब तक वो पेंसिल नहीं उठती तब तक जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी एबिलिटी को ओवरकम नहीं कर रही, मतलब उससे बढ़ नहीं रही है, उसको उठा नहीं रही है। आपने हमेशा उसके अगेंस्ट जाना है, मतलब जब वो उठ जाएगी तो तब आप जो है वो ओवरकम कर दोगे। ठीक है, आपने एबिलिटी को उससे ज़्यादा करना है, रेजिस्टेंस से ज़्यादा करना है, उसको रोकना है। ठीक है ना, जिससे कि जो है आपकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ की। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इट ऑल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। अब आइसोटोनिक में हम बात करें, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें मूवमेंट होती है या मूवमेंट से रिलेटेड होती है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है जो क्लियरली विजिबल होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, जैसे कि आप कोई डंबल उठा रहे हो तो वो मूवमेंट जो है वो विजिबल है, वो दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो मूव होती हुई दिख रही हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके सब पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसके बाद है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, उसके बाद है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ही पता लगता होगा आपने सबसे ज़्यादा जब मैक्सिमम पिक करना है वेट को, या पिक करना है किसी भी, या ओवरकम करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। अब ऑथर क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर मसल के द्वारा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द मसल्स टू परफॉर्म एनी सर्टेन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने के समय। फॉर डेवलपिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंटेंसिटी इज़ हाई एंड रेजिस्टेंस आर लेस। जब हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो जो इंटेंसिटी है उसकी, मतलब कि आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, वेट हैवी पिक करना है और रेपिटेशंस जो है उसकी कम करनी है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए और रेपिटेशन जो है उसकी कम करनी है। मतलब कि 100 kg का अगर आपने डंबल पिक किया है तो 1 या 2 जो है आपकी रेपिटेशंस होगी, मतलब रिपीट करना है। रेपिटेशंस का मतलब यहाँ पर रिपीट करना है। एक बार डंबल उठाया, फिर रखा, फिर दूसरी बार डंबल उठाया, ऐसे करके। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? स्पीड से स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं। इसके एग्जांपल में मैं आपकी बात करता हूँ पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, जिसमें वो स्पीड से वेट को पिक करते हैं ऊपर। ठीक है ना। अब ये ऑथर क्या कह रहा है या राइटर क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज़, मतलब ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ का भी और स्पीड का भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीड से आपने स्ट्रेंथ का दिखाना है। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। मतलब स्ट्रेंथ में तो हमने पढ़ा था कि ओवरकम करना है रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब इसके साथ हमने स्पीड को जोड़ देना है विद हाई स्पीड। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। अब इसको बात करते हैं कि कैसे डेवलप की जाती है। तो फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंटेंसिटी इज़ सब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम से कम। अगर 100 kg आप उठाते हो तो 100 kg से कम।
100 kg से कम मतलब आप 60 या 70 ले सकते हो, ठीक है। और रेपिटेशंस जो होगी वो परफॉर्म्ड होगी फास्ट एज पॉसिबल। जितनी फास्ट आप पिक कर सकते हो उस डंबल को उतने फास्ट आपने पिक करना है। क्लियर? ये होगी आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब आगे बात आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में क्या होता है? स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप इंड्योरेंस में आया तो इंड्योरेंस हमने पढ़ा था। इंड्योरेंस में क्या था? जब हम वर्क करते हैं कंडीशन ऑफ फटीग में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ जोड़ दी है। एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस मतलब हमने रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन में सेम एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है? हमने अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, एंड्योरेंस की लास्ट जो मेन पॉइंट्स है वो जोड़ देने हैं। अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग मतलब थकान के अंदर हमने स्ट्रेंथ वर्क करना है। जितना हम थक जाएंगे उसके बाद हम स्ट्रेंथ वर्क और करेंगे, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक पार्ट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका होना किसी भी चीज़ का। स्टैटिक मतलब एक जगह पे स्टिक है, ठीक है। इसको हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आइसोमेट्रिक मतलब मटेरियल के ऊपर स्ट्रेंथ लग रही है, जिससे कि क्या है, हमारी मसल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो जो है हमारी बढ़ रही है या लग रही है हमारी, ठीक है ना। अब ऑथर क्या कह रहा है या राइटर क्या कह रहा है हम देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा स्ट्रेंथ में। उसके बाद है इट कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। डायनोमीटर एक मीटर होता है जिससे पता लगता है कि कितनी स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। हम इसको डायरेक्टली देख नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, अगर हम पुश कर रहे हैं वॉल को, अगर हम वॉल को पुश करते हैं तो क्या होता है कि हमारी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देती, जो कि डायनेमिक स्ट्रेंथ में दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। तो जो ये मूवमेंट है जब ये होगी तो हमारे को कोई भी सीन नहीं होगा, कुछ भी सीन नहीं होगा, पर लेकिन स्ट्रेंथ लगेगी और हमारा चेहरा जो है लाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये थी हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ। और इसी के साथ बच्चे जो आज का चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। थैंक यू।